को प्रकट किया भगवान से। अब अंत में जो है निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि मैं निहत्था रहूं और युद्ध ना करूं, शस्त्र अपने हाथ में ना धारण करूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर दें, तो उसमें ज़्यादा मेरी सुरक्षा है। किस प्रकार की सुरक्षा है? अधर्म। अर्जुन अधर्म से बचना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पाप से मेरी इस प्रकार की सुरक्षा है। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। श्री भगवान ने कहा से कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी संपूर्ण बातों का निष्कर्ष सुना रहे हैं। अधर्म से बचने के लिए वे अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं, है ना। अब प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हैं? पहले बता दिया अर्जुन ने कि युद्ध की तैयारी हो चुकी है, संघ बच चुका है, अब युद्ध बंद करने की घोषणा नहीं की जा सकती, है ना। अर्जुन ने अभी तक सोचा था शायद धृतराष्ट्र के पुत्र अर्जुन की शक्ति का अंदाजा लगाकर अपने ओर से संधि की योजना बनाए। तो अर्जुन आशा कर रहे थे कि युद्ध भूमि में वे जो है जब देखेंगे अर्जुन को सामने तो संधि की योजना बनाएं और राज्य वापस कर दें। परंतु अभी तक उन्होंने अपनी ओर से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। इसका अर्थ हुआ कि वे युद्ध में मरना ही चाहते हैं। अब अर्जुन के सामने यही समस्या है कि वे ना तो अपनी ओर से युद्ध बंद करने की घोषणा कर सकते हैं और ना अपने हाथों से अपने स्वजनों का वध ही करना चाहते हैं। तो फिर अर्जुन के सामने पाप से बचने का एक ही उपाय है कि अर्जुन युद्ध भूमि में रहें और अपने शस्त्रों का प्रयोग ना करें और धृतराष्ट्र के पुत्र उनका वध कर दें। तो महापुरुषों के आचरण में ये बात देखी जाती है कि मृत्यु से कभी नहीं डरते। अर्जुन मृत्यु से नहीं डरते हैं और पाप से बचने के लिए हर समय मरने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ उदाहरण हैं। सीता देवी, श्री राम की पत्नी सीता देवी पिछले जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी। भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। जब रावण ने वहां आकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए केस पकड़े तो उन्होंने अपने हाथ से ही अपने केसों को अपने मस्तक से अलग कर दिया और कहा, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अब इस जीवन को मैं धारण नहीं करूंगी। और ऐसा कह करके अग्नि में समा गई। बाद में यही वेदवती सीता के रूप में जब प्रकट हुई और रावण ने हरण करके अशोक वाटिका में रखा, तब सीता जी जो है क्या कहती हैं कि मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से मुझे दोष नहीं लगेगा। तो दोष पर विचार करते हैं। तो सीता जी कहती हैं, अब मैं आत्मघात करूं तो मुझे दोष नहीं लगेगा। ऐसा निर्णय करने पर सीता जी को कोई शस्त्र नहीं मिला, कोई विष नहीं मिला, तो अपनी चोटी से ही फांसी लगाकर मरने का निश्चय किया। परंतु उसी समय हनुमान जी ने आकर सीता जी को श्री राम का संदेश दिया। अच्छा, इस तरह से सीता जी ने मरने का विचार छोड़ दिया। फिर बाद में जब सीता जी जो है, जब श्री राम त्याग करते हैं सीता जी का, तो सीता जी कहती हैं, सुमित्रा नंदन, अच्छा ये उस समय की बात है जब रावण का वध कर दिया श्री राम ने और श्री राम सीता का त्याग करते हैं। सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है, इसलिए अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने सीता जी की रक्षा की और श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। फिर श्री राम ने जब सीता का त्याग किया था तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट भेज दिया और सीता जी ने उस समय मरने की इच्छा की, परंतु गर्भवती होने के कारण अपने प्राण नहीं त्यागे। लक्ष्मण जी से कहती हैं, हे सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को भी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति देव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तो कितना विचार करती हैं, लेकिन मरने से उनको कोई डर नहीं है। श्री राम भी ऐसा करते हैं। वानर यूथों और सुग्रीव के साथ सुबेल पर्वत के शिखर पर थे और लंका की छत पर रावण दिखाई पड़ा तो सुग्रीव उछल करके रावण की छत पर कूद गए और रावण के साथ युद्ध हुआ और बाद में फिर श्री राम के पास वापस आ गए। अंत में जब सुग्रीव राम से मिले तो श्री राम ने कहा, हे मित्र,
जब तक तुम यहाँ लौट करके नहीं आए, उससे पहले मैंने निश्चित कर लिया था कि युद्ध में रावण का वध करके लंका का राज विभीषण को दूंगा और अयोध्या का राज भरत को देकर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। राम ने क्या सोचा कि रावण का वध करके लंका का राज विभीषण को दूंगा और फिर भरत को अयोध्या का राज दूंगा, उसके बाद अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो श्री राम की इस बात से पता चलता है कि सुग्रीव की मृत्यु की आशंका से श्री राम इतने शोकाविष्ट हो गए कि प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। और सीता के वियोग में कई बार श्री राम अपने प्राणों को छोड़ने का विचार करते हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छित होने पर भी श्री राम शोक में भरकर अपने शरीर को छोड़ने का विचार करते हैं। रुक्मिणी देवी का भी चरित्र है। शिशुपाल के साथ विवाह हो रहा है तो बहुत चिंतित होकर के अपना गुप्त संदेश भेजा श्री कृष्ण के पास और क्या कहा कि यदि आप मुझे पति रूप में नहीं प्राप्त होंगे तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी। और रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया अगर विवाह शिशुपाल के साथ होगा तो भोजन और जल ना ग्रहण करके अपना शरीर त्याग देंगी। मुरारी गुप्त का भी चरित्र है, चैतन्य महाप्रभु के जो विशेष भक्त हैं। तो उन्होंने विचार किया, इन्होंने श्री राम अवतार में अपनी पत्नी सीता देवी का भी बिना अपराध के त्याग कर दिया तो एक दिन मेरा भी त्याग कर देंगे। तो इसके पहले ही रात्रि में अपना शरीर त्यागने के लिए एक तेज धार वाली कटारी यत्नपूर्वक ले आए, अपने घर के भीतर रख दिया, परंतु श्री चैतन्य ने प्रेम पूर्वक डांटा और विचार से विमुख कर दिया, है ना। फिर भगवान चैतन्य का भी इसी प्रकार से कि एक बार आत्महत्या करने के लिए गंगा जी में कूद पड़े तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने उनको प्रयास करके गंगा जी से निकाला। और सनातन गोस्वामी की भी कथा प्रभु जी ने बताई। नरसिंह मेहता भी एकादशी के दिन भोजन नहीं ग्रहण करते थे। एक ब्राह्मण भोजन मांगने के लिए आया तो नरसिंह ने कहा कि हम ना भोजन करते ना किसी को भोजन कराते हैं, आज एकादशी है। तो ब्राह्मण ये कहकर इनके द्वार पर लेट गया कि जब आप मुझे भोजन देंगे तो मैं भोजन करूंगा। और दूसरे दिन सवेरे नरसिंह ने देखा वो ब्राह्मण उनके द्वार पर मरा पड़ा है। तो भोजन ना मिलने से उसकी मृत्यु का कारण अपने को ही मान करके नरसिंह ने विचार किया इस ब्राह्मण के शरीर को अपनी गोद में रखकर अग्नि में जल जाऊंगा। और इस प्रकार नरसिंह अग्नि में बैठे थे तो अग्नि में नहीं जले। उन्होंने देखा वो ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ही उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। हरि बोल। सती देवी का भी कथा आती है कि शिव जी से द्वेष के कारण दक्ष ने शिव जी को कोई भाग नहीं दिया यज्ञ में, तो उन्होंने अपने पिता दक्ष की निंदा की और योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को जला डाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तगण अपने परम कल्याण के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपना शरीर त्यागने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं रहता। उन्हें इस भौतिक संसार में अपनी आयु बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं होती। अर्जुन पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा कि हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए हैं कि अपने स्वजनों का वध कर रहे हैं। हम राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों का वध, ये महान पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। और इस श्लोक में अर्जुन क्षेम तरम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्षेम का अर्थ है सुरक्षा और क्षेम तर शब्द तुलनात्मक है कि अधिक सुरक्षा। तो सामान्य रूप से सुरक्षा का अर्थ है अपने जीवन की रक्षा, और इस प्रकार की सुरक्षा तो पशु मनुष्य दोनों करते हैं, परंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए भोजन करना आवश्यक है, इसलिए सभी लोग भोजन करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए निद्रा आवश्यक है, इसलिए सभी लोग सोते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए घर और वस्त्रों की आवश्यकता है, इसलिए किसी न किसी रूप में सभी लोग घर और वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य आवश्यक हैं जिनमें सभी लोग लगे हुए हैं, परंतु एक दूसरी प्रकार की सुरक्षा है जो मनुष्य जीवन में ही होती है, पशु पक्षियों के जीवन में नहीं होती है, और वो है पाप कर्मों से अपनी रक्षा। जीवन की रक्षा से ज़्यादा बड़ी रक्षा क्या है? पाप कर्मों से रक्षा। और ये सुरक्षा अपने जीवन की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन अपने जीवन का त्याग करके भी अपने पापों से रक्षा करना चाहते हैं। इस कार्य को अर्जुन क्षेमतर अर्थात अधिक सुरक्षा कह रहे हैं। अपने जीवन की सुरक्षा से ज़्यादा सुरक्षा क्या है? कि जीवन चला जाए लेकिन पापों से रक्षा हो। अर्जुन मनुष्यों में उत्तम
होने के कारण इस बात पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक सिद्धांत की बात है, अर्जुन का सिद्धांत सही है। अपने जीवन की रक्षा की तुलना में पापों से अपनी रक्षा करना अधिक सुरक्षा है। परंतु अर्जुन की यदि कोई त्रुटि है तो समझने में है। अर्जुन जिस कार्य को पाप समझ रहे हैं वो पाप नहीं है। गलती कहाँ पर है? अर्जुन जो सोचते हैं कि पाप, इसमें पाप है, वो पाप नहीं है। अन्यथा अर्जुन वास्तव में महात्मा है, क्योंकि वे अपने जीवन को तुच्छ समझते हुए पापों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पाप नहीं करना चाहते हैं, जबकि अनेक लोग ऐसे हैं कि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं और उनके जीवन में पाप बढ़ता चला जाता है। उनका जीवन बेकार है। अच्छा है यदि मर जाएं, मरने से उनके पाप कर्म बंद हो जाएंगे। और धृतराष्ट्र के पुत्रों का मरना अच्छा है, क्योंकि अपने जीवन में पापों को बढ़ाते जा रहे हैं। गीता की 30 अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं अघायु इंद्रियाणाम। अघायु का मतलब है पाप का जीवन है। तो जितना अधिक आयु बिताता है उतना अधिक पापों को जोड़ता जाता है। जितनी अधिक उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका उतना अधिक पापों का भंडार भी बढ़ता जाता है। और दूसरा इंद्रियाराम। इंद्रियाराम के विपरीत आत्माराम है। आत्माराम की व्याख्या है जो आत्मा में ही रति वाला, आत्मा में तृप्ति वाला, आत्मा में संतुष्टि वाला, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो इंद्रियाराम शब्द की व्याख्या इसी प्रकार, जो इंद्रियों में रति चाहता है, इंद्रियों में तृप्ति चाहता है, इंद्रियों में संतुष्टि चाहता है, वो व्यक्ति इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है। और चूंकि उसकी इंद्रियां काम शत्रु के अधीन है, इसलिए उसकी इंद्रियां भी उसकी शत्रु बन जाती हैं, उससे पाप कर्म करवाती हैं। तो आत्मा का अर्थ है श्री कृष्ण, आत्माराम का अर्थ हुआ जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। और श्री कृष्ण सभी जीवों के सुहृद हैं, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करने वाले को श्री कृष्ण सभी पापों से छुड़ाते हैं। और अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, इसलिए अर्जुन आत्माराम है, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार है। जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए इंद्रियाराम हैं, इसलिए उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। फिर भी जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए जीने और मरने में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में मृत्यु उनके लिए वस्त्र परिवर्तन के समान शरीर का परिवर्तन होती है। उनके कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। भक्तों को मृत्यु की कोई चिंता नहीं होती। वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि वे प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की सेवा करें। तो इसी श्लोक में अर्जुन ने कहा है, धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों को धारण करके शस्त्र रहित अर्जुन का वध करें तो अधिक अच्छा है। परंतु प्रश्न उठता है कि अर्जुन यदि मरना ही चाहते हैं तो वे अपने शस्त्र के द्वारा ही अपना वध कर सकते हैं। वे ऐसा क्यों चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र उनका वध करें? तो इसका उत्तर है कि अर्जुन जानते हैं कि यदि वे अपने शस्त्र से अपना वध करेंगे तो उन्हें आत्महत्या का पाप लगेगा कि नहीं। अगर तलवार से अपना गला काटना है तो काट लें, उसमें क्या होगा? आत्महत्या का पाप लगेगा। ये भी एक महत् पाप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन सभी प्रकार से पाप कर्म से बचना चाहते हैं। तो सिद्धांत जो है भगवत गीता के पहले अध्याय का क्या है कि हम पापों से बचें, हमें पाप ना लगे, चाहे जीवन चला जाए, शरीर नष्ट हो जाए, या हम पाप से बचें। तो गीता का प्रथम अध्याय जो है ये इतना पवित्र है, बहुत पवित्र है, क्योंकि अर्जुन की जो भावना है वो क्या है कि हम किसी भी प्रकार से पाप से जो है बचना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की भावना होगी तो भगवान जो है इस भावना से प्रसन्न होते हैं। अर्जुन की भावना ये है। अब अज्ञान तो है, और अज्ञान ये है कि वो पाप समझ रहे हैं जिसमें पाप नहीं है, तो वो अज्ञान अलग है। लेकिन जो भावना है वो क्या है कि अर्जुन पाप से बचना चाहते हैं, और भगवान इस भाव का जो है आदर करते हैं। भावग्राही जनार्दनः, भगवान भाव ग्रहण करने वाले हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।